हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जैसे कि कल का मैंने बताया था कि अपन एक वीडियो की सीरीज़ लाएँगे, तो कल के वीडियो में हमने जाना था कि आत्मा का असली उद्देश्य क्या होता है, ठीक है? आज हम जानेंगे दोस्तों कि जन्म और मरण का चक्र क्या है? जन्म-मरण के चक्र से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है? और ये एग्ज़ैक्टली इसका सारा प्रोसेस ही क्या है? मतलब है ना, अगर हमें सैंडविच बनाना पड़ता है, तो सैंडविच के लिए कैसे पहले हमें ब्रेड ला ल लो, फिर उसके बाद में बटर लगाओ, फिर सारे जो भी वो कैरी वगैरह जो भी जितने भी होते हैं, वो हमें सारे उसमें डालना पड़ता है सैलेड और फिर तब जाके वो सैंडविच बनता है। तो जैसे सैंडविच की प्रोसेस होती है, तो आत्मा जन्म तो लेती है। अब जन्म-मरण के चक्र से भई हमें तो होना मुक्ति। तो फिर इसका सारा जो भी है वो आज हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। जो समझ में आए वो लीजिए, जो नहीं समझ में आए वो रहने दीजिए, ठीक है? तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम ऐसे रहस्य की खोज में साथ आए हैं जिसने सदियों तक हमें मतलब हमें ना वो खोजने के लिए मनुष्य को मजबूर कर दिया है, ठीक है? तो जैसे कि देखो जन्म मरण का रहस्य, ठीक है? आप जरा सोचो दोस्तों, हम इस धरती पर क्यों आते हैं? ठीक है? कभी सोचा है कि हमने क्या बस ऐसे ही आए हैं हम, है ना? हम जन्म लेते हैं, जीते हैं, रिश्ते बनाते हैं और एक दिन यह शरीर छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है? लेकिन कहानी यही खत्म होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है? तो शास्त्र क्या कहते हैं हमें? जीवन के केवल एक बार की यात्रा नहीं है, यह तो एक लंबी श्रृंखला है जो सदियों तक चली आती है। मतलब इसको कह सकते हैं हम जन्म मरण का चक्र, ठीक है? अभी लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे बहुत मतलब महत्वपूर्ण है कि क्या इसका कोई उद्देश्य होता है? क्या आत्मा बार-बार केवल कष्ट उठाने आती है? या कुछ सीखने भी आती है? क्या सिर्फ़ यहाँ पे आएँगे, दुःख झेलेंगे, चले जाएँगे? नहीं, कुछ तो सीखने आती होंगी ना? अगर उसको दुःख होता है, कुछ कष्ट हो रहे हैं, तो उसमें से भी वो कुछ सीखने आती होंगी। तो इसी रहस्य को हम समझेंगे दोस्तों एक आध्यात्मिक यात्रा तक। इसको हम ना एक आध्यात्मिक यात्रा के साथ लेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से और समझ में आए, ठीक है? तो देखो दोस्तों क्या होता है ना जैसे कि भगवद गीता में हमें बताया गया है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है? और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है, ये आप मानो या ना मानो, है ना? जैसे उपनिषद में भी हमें बताया गया है कि जैसे पहिया होता है, ठीक है? जो पहिया कैसा पूरा दिन घूमता है या मतलब पहिया जैसा घूमता है, वैसा ही आत्मा है। कई बार जन्म लेती है, कई बार मृत्यु को प्राप्त होती है। कर्म का नियम बड़ा सरल है दोस्तों, देखो, जन्म-मरण का एक ही चक्र होता है, जो कि चलता रहता है। हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, वे ना एक बीज है ना? जैसा मतलब कहते हैं ना जैसा बोएँगे वैसे ही पाएँगे, हाँ? जैसे कि अभी देखो इसको एग्ज़ाम्पल लेंगे जैसा कि अभी एक किसान है, समझ लो, ठीक है? अभी एक किसान है दोस्तों, किसान ने अगर धरती पे मतलब गेहूँ बोया है, ठीक है? तो गेहूँ बोने के बाद में उसको गेहूँ ही मिलेगा, चावल तो मिलेगा नहीं, है ना? तो वैसा ही है दोस्तों अगर हम हमारे मतलब जन्म में अच्छा अगर बोएँगे, अच्छा अगर सभी से व्यवहार करेंगे, तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा। बुरा मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि हमने अच्छा बोया तो हमें अच्छा ही मिलना है। इसको ना विज्ञान में भी मतलब साइंस भी अभी मानने लगी है दोस्तों। साइंस ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि पुनर्जन्म होता है, ठीक है? आज का ना एक एक मतलब इसको ना एक मैं बताऊँगी आपको यहाँ पे कि डॉक्टर इयान क्या उसको उनका एक नाम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अ डॉक्टर इयान सिटवेंस ने हज़ारों बच्चों हाँ, डॉक्टर इयान सिटवेंस है, जो उन्होंने ना दोस्तों हज़ारों बच्चों के केस स्टडी में कहा गया है कि जिसने वे अपने मतलब वो जो बच्चे हैं, उन्होंने अपने पिछले जन्म की बातें की है, याद रखी हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि अपने पुराने घर, पुराने माता-पिता को भी याद करते हैं, मतलब उनको याद आया है, ठीक है? उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, वो सारी घटनाएँ। इससे ये स्पष्ट हुआ है कि वास्तव में हम हमारा जो मतलब हमारी जो आत्मा है वास्तव में शरीर छोड़ने के बाद भी उसकी जो यात्रा है वो लंबे समय तक चलती रहती है। तो जन्म मरण का चक्र कोई कल्पना नहीं है, ठीक है? जन्म मरण का जो भी चक्र है दोस्तों वो कोई कल्पना नहीं है। वो एक शाश्वत सत्य है। आत्मा बार-बार आती है ताकि वह अपने जो भी अधूरे काम हैं वो पूरे कर सके। जो भी उसके अधूरे कर्म हैं उसको पूरी तरह से सीख सके। और बाद में फिर क्या है कि लास्ट में वो सारा कुछ सीख के अपने घर पे जाए मतलब कि अपने परमात्मा में विलीन हो जाए।
ठीक है? अब देखो दोस्तों, जैसा कि हमारे हर विचार, हर वचन और हर कार्य सब कुछ एक क्या है, ऊर्जा है। जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था मम्मी और मासी का एग्ज़ाम्पल देके, है ना? तो हमारे हर विचार क्या है, एक कार्य है, सब एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। अच्छे कर्म सुख लाते हैं, बुरे कर्म दुःख लाएँगे, बस इतना ही है। तो इससे अच्छा है कि भाई अच्छा ही करो, बुरा तो मत करो, है ना? जैसा कि देखो एग्ज़ाम्पल लेंगे अभी यहाँ पे, एक व्यक्ति है उसको बहुत क्रोध आता है, ठीक है? एक एक व्यक्ति है उसको इतना क्रोध आता है, उसने परिवार को सारा मतलब पूरा उसका जो लाइफ़ है उसमें उसके परिवार को उसने पूरे दिन मतलब पूरे दिन बोलूँगी पूरा उसने उसके लाइफ़ टाइम में उसके परिवार को सारा दुःख ही दुःख दिया। वो बहुत सारे कष्ट दिए, ठीक है? अब मृत्यु के बाद क्या होगा दोस्तों? उसकी आत्मा जो है अगले जन्म में ऐसा ही परिवार में जन्म लेंगी, जहाँ उसे वही कष्ट झेलने मिले, है ना? इस तरह आत्मा ने वही पाठ सीखना मतलब उस इस तरह आत्मा सोचती है कि भाई मुझे अब यही पाठ सीखना है क्योंकि मैंने तो उन परिवार को बहुत कष्ट दिया है ना? अब मैं भी समझूँगी कि कष्ट अगर देते हैं तो फिर जो दुःख होता है, तो वो दुःख के बाद में जो हमें पेन होता है, मुझे वो सीखना है, ठीक है? अब इसलिए ना दोस्तों कहा गया है कि धरती क्या है? एक स्कूल है, ठीक है? धरती हमारी एक स्कूल है, ये हर हर जन्म यहाँ पे हमारा एक क्लास होता है ना? अगर हमने थोड़ा-सा धैर्य रखेंगे हम, धैर्य नहीं सीखा, तो परिस्थितियाँ हमें बार-बार धैर्य सिखाने आएँगी। अगर हमने प्रेम नहीं सीखा, तो जीवन बार-बार हमें ऐसे ही रिश्ते देगा, जहाँ हमें प्रेम सीखना होगा, है ना? गौतम बुद्ध ने मतलब गौतम बुद्ध का एक यहाँ पे उदाहरण अगर हम समझेंगे, तो गौतम बुद्ध ने ना अपने शिष्य को बताया कि एक स्त्री थी, जो ना हमेशा दुखी रहती थी, बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि वह अपने पिछले जन्म में इतनी स्वार्थी थी बहुत स्वार्थी थी, तो इसको इसलिए ना उसको इस जन्म में उसे दुःख इसलिए मिला ताकि वह दूसरे का दर्द समझ सके और उससे करुणा सीख सके, ठीक है? इसलिए हमारे जो रिश्ते होते हैं, ठीक है? जो कि हमारे पिछले जन्म से जो भी रिश्ते जुड़े होते हैं, कभी बहुत प्रिय होते हैं, कभी हमें कोई इतना व्यक्ति जो कि एखादा व्यक्ति होता है, वो हमें इतना प्रिय लगता है और कभी-कभी ना बिना कारण एखादे व्यक्ति से ना हमारा मतलब गुस्सा ही आ जाता है, उससे हम बात भी नहीं करें लेकिन वो दिखाना सामने से चिढ़ आ जाती है ना? ऐसे रिश्ते हमारे ना मतलब ऐसे बिखरने लगते हैं उस व्यक्ति के साथ में क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म का होता है। क्योंकि पिछले जन्म में वो व्यक्ति ने हमारे साथ में न जाने कुछ बुरा किया होगा, है ना? अभी तो उसका और हमारा कोई संबंध नहीं, लेकिन न जाने वो व्यक्ति अगर सामने आया, तो हमें उसका बहुत गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म का उसका कुछ तो हमसे लेन-देन बाकी रहता है। ठीक है? यहाँ पे ना एक साधु है दोस्तों, अभी मैं ना एक छोटी-सी कहानी बताऊँगी। एक राजा और एक साधु होता है, ठीक है? अब राजा और साधु का कैसा ना देखो एक राजा ना एक साधु को ना मतलब कि अपमान करने लगता है। एक राजा एक साधु का अपमान करता है। साधु शांत स्वर में उसको बड़े अच्छे से बोलता है, देखो राजन, यह जीवन ना तुम्हारे लिए सुख का है, ठीक है? लेकिन अगले जन्म में बेटा तुमको ना मेरा सेवक बनना होगा। अब तुम देखो कैसा होता है ये। अब सच में दोस्तों ऐसा ही होता है कि जब अगला जन्म आता है ना, जब जन्म होता है, ठीक है? उस साधु का उस राजा का, तो वो राजा को ना उस साधु का सेवक ही बनना पड़ता है। तो ऐसे होते हैं कर्म के चक्र, है ना? इसलिए आत्मा यह चक्र तब चलाती है जब तक वह पूरी तरह से सीख ना ले। जैसे कि स्टूडेंट होता है, ठीक है? परीक्षा पास करता है तभी वो यूनिवर्सिटी में जा सकता है। 10वीं पास नहीं करा तो 12वीं में जाएगा ही नहीं। 10 बार फेल होगा 10वीं में, जब तक पूरी तरह से 10वीं पास नहीं कर लेगा उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, है ना? वैसा ही होता है दोस्तों, जब हम अंतिम परीक्षा हमारे जीवन की पास कर लेते हैं, तभी हम इससे मुक्ति पा लेते हैं। वैसे ही आत्मा का है जैसे कि जो एक सबक हम यहाँ सीखने आते हैं, जब तक हम वो सबक पूरी तरह से सीख नहीं लेते हैं, तब तक हम जन्म-मरण का चक्र हमसे छूटता नहीं है, टूटता नहीं है। इसको कहते हैं आत्म मोक्ष की प्राप्ति। मतलब कि जब हम ये पूरा सीख लेते हैं ना, जो कि हम लेसन यहाँ पे सीखने आए हैं, जो कि हर एक जन्म में हम सीखते हैं, हाँ? जब ये पूरी तरह से सीख लेते हैं तभी हमारे आत्मा का आत्म मोक्ष प्राप्त होता है हमें। तभी जाके हम पूरी तरह से परमात्मा में विलीन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ़ एक ही समझना है दोस्तों कि जन्म-मरण का जो चक्र, ठीक है? वो सिर्फ़ कर्म से चलता है। अच्छा करो, अच्छा पाओगे, बुरा करोगे, बुरा पाओगे। और अच्छा करो भी तो ऐसा करो जैसे कि श्री कृष्ण ने हमें गीता में कहा है कि भाई कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो ऐसा नहीं कि भाई बदले में वो मुझे कुछ तो देगा, तभी जाके मैं उसे प्रेम दूँगा, बिल्कुल नहीं।
जन्म मरण का चक्र यही होता है कि मतलब एक्सपेक्टेशन मत करो, ठीक है? जो मिल रहा है, मिल रहा नहीं मिल रहा वो तो बात की बात है, लेकिन आप जो है अपने अच्छे कर्म करो, है ना? आत्मा बार-बार आती है ताकि अनुभव ले सके। जो भी सीख रही हो उससे वो एक्सपीरियंस ले सके, ठीक है? रिश्ते, संघर्ष और घटनाएँ सब आत्मा की एक कक्षाएँ होती है दोस्तों, यहाँ पे कोई अपना नहीं होता है, ठीक है? ये सारा ना हम यहाँ पे चुन के आते हैं। जब आत्मा अपना सबक पूरा कर लेती है, मतलब कि वो लेसन सीख लेती है, तभी उसे पूरी तरह से मोक्ष प्राप्त होता है, ठीक है? लेकिन फिर ये चक्र को मुक्ति कैसे मिलेंगी? अभी ठीक है, हमको तो सब कुछ पता है, अभी तो आप जो ऐसा बोल रहे हो सभी हम सुन रहे हैं इनकी उनकी बातें, भई मोक्ष है, कर्म है, चक्रा है, ये है, वो है, पहिया घूमता है। लेकिन फिर इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे कैसे ना? है ना? अब ये सबसे बड़ी बात है। इसका जड़ ही नहीं पता तो फिर हम करेंगे कैसे इस पे कार्य? तो कुछ नहीं दोस्तों, सीधा है ध्यान और आत्मबोध। जब हम ध्यान करते हैं, ठीक है? जब हम ध्यान करते हैं तब हम अपने भीतर की आत्मा को अनुभव करते हैं। हमारी जो अंतरात्मा है उससे हम पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। जब हम जब मतलब निष्कामपने कर्म करते हैं, बिना लालच के, बिना आसक्ति के, जैसे मैंने अभी बताया आपको, बिना एक्सपेक्टेशन रखे, तब कर्म का बंधन टूटने लगता है ना? जब हम प्रेम और करुणा से सेवा में जीते हैं तब आत्मा शुद्ध होती है। मैंने जैसा बताया आपको कि तुम एक्सपेक्टेशन मत रखो, सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, जैसे श्री कृष्ण ने भी बताया है हमें, है ना? बुद्ध भी हमें यही बताते हैं कि स्मृति और ध्यान से ही मुक्ति होगी, है ना? ध्यान से ही हमारी मुक्ति होगी। कबीर का भी यही संदेश है कि मोह को कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ, है ना? तो इसीलिए मतलब कि कबीर ने हमें ये बताया है कि तुम मेरे को इधर-उधर मत ढूँढो, है ना? मैं तो तेरे अंदर ही बैठा हूँ, जो कोई हम बैठे हैं भई परमात्मा, भगवान ये सारे अंदर है, बस इससे जुड़ो। जैसे-जैसे इससे जुड़ते जाओगे अंतरात्मा से जुड़ते जाओगे, ध्यान में बैठोगे, ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, अंतरात्मा से जुड़ोगे, तभी जाके इस कर्म बंधन से मुक्ति पाओगे क्योंकि वो आपको सही रास्ता देंगी, सही पर्पस देंगी, सही उद्देश्य बताएँगी। क्या सीखने आए हो, क्या सिखाने आए हो, ये बताएँगी। तभी फिर धीरे-धीरे आप ये लेसन सीखोगे और उसी तरह से आप अपने जीवन से जन्म-मरण की इस चक्रा से मुक्ति पालोगे, है ना? तो दोस्तों, मोक्ष का मार्ग यही है। सिर्फ ध्यान करो, प्रेम करो, सेवा करो, सेवा भी ऐसी करो बिना एक्सपेक्टेशन के और अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो। तो दोस्तों, आज से एक संकल्प लो कि अगर हमें इस जन्म मरण की चक्र से मुक्ति पाना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान करके उस परमात्मा तक पहुंचना है और हमें हमारी अंतरात्मा से जुड़ के उस परमात्मा से जब हम पहुंचेंगे, उस परमात्मा तक जब हम पहुंचेंगे, तभी जाके हम इस कर्म बंधन की जो चक्रास है उसमें से मुक्ति पा लेंगे, ठीक है? तो बस ध्यान करो दोस्तों, अपनी अंतरात्मा से जुड़ो, जो मैसेज देती है वो सुन लो, स्वीकार करो और अपने लाइफ में जो भी चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।